2 रोज पहले हमने प्रोग्राम में यह मामला आपके सामने रखा था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बाज निजी टूर ऑपरेटर्स की कोताहियों से तकरीबन 67,000 आजमीन का हज खतरे में पड़ गया है। ये वो आजमीन है जिन्होंने हज की नीयत तो कर ली है, उन्होंने रकम भी टूर ऑपरेटर के हवाले कर दी है, मगर इस सब के बावजूद इन हजारों अफराद का हज पर जाना मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इस मसले पर हाथ खड़े कर लिए गए हैं, जिसने इन आजमीन और निजी टूर ऑपरेटर्स की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। और इनकी जानिब से वजीर आजम से अपील की जा रही है कि वो बराए रास्त सऊदी हुकूमत से बात करके मसले के हल के लिए किरदार अदा करें। सेनेट की कायम कमेटी बराए मजहबी अमूर ने भी इस मामले पर वजीर आजम से मुलाकात के लिए खत लिखने का फैसला किया है, जबकि वजीर आजम पहले ही इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे चुके हैं। अब अहम बात यह है कि वजारत मजहबी अमूर इस पूरी सूरत हाल का मलबा निजी टूर ऑपरेटर्स पर डाल रही है, जिसके मुताबिक निजी टूर ऑपरेटर्स ने बर वक्त रकम की अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से यह मसला पेश आया। दूसरी तरफ निजी टूर ऑपरेटर्स हुकूमत की पॉलिसियों को ताखीर की वजह बताते हैं, जिनका दावा है कि वजारत मजहबी अमूर ने सितंबर 2024 में हज पॉलिसी तरतीब दे दी थी, मगर वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी 2.5 माह बाद नवंबर में दी, जबकि हुकूमत ने खुद तो दिसंबर में ही सरकारी कोटा पे हज की बुकिंग का आगाज कर दिया था। मगर जब तक हुकूमत ने अपने 90% कोटे पर बुकिंग हासिल नहीं कर ली, तब तक निजी हज ऑपरेटर्स को हज दरख्वास्तें लेने की इजाजत नहीं दी गई। निजी हज ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्होंने हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से बुकिंग का आगाज 10 जनवरी से शुरू किया, जबकि सऊदी हुकूमत की डेडलाइन 14 फरवरी थी। निजी हज ऑपरेटर्स का यह भी दावा है कि हुकूमत हज ऑपरेशंस के लिए खुद तो यकमुश्त सऊदी अरब रकम मुंतकिल कर सकती थी, मगर निजी ऑपरेटर्स को यौमिया $3 लाख की हद मुकर्रर की गई, जिसकी वजह से रकम की अदायगी में ताखीर हुई। बहरहाल इस वक्त अहम सवाल यह है कि क्या अब भी 67,000 आजमीन के हज पर जाने की कोई उम्मीद बाकी है, या इन आजमीन का हज पर जाना नामुमकिन हो गया है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 67,000 आजमीन जो हज पे जाने का इरादा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, रकम भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन अब वो हज को नहीं जा सकेंगे, क्या ये फाइनल हो चुका है और उनका अब हज पे जाने का कोई इम्कान नहीं है? शुक्रिया शहजाद साहब। जिस तरह आपने ये अभी कहा कि 67,000 आदमीन हज जो प्राइवेट हज स्कीम के जरिए उन्होंने जाना था और वो उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर के बारे में जिस तरह सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक बिन रबिया ने 1 साल पहले यहाँ दौरा किया था और उन्होंने नए सिस्टम के बारे में तफसीलन आगाह किया था कि जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, उस हवाले से एक टाइम लाइन दी हुई थी कि इसके मुताबिक किदाना है या तोहफा है या बाकी जो भी बिल्डिंग है, इसके मुताबिक वो रकूम भेज कर और उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन इसमें चूँकि एक सिस्टम भी नया था, फिर उसके बाद जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो HGOs के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उसके मुताबिक शायद उनको समझ भी नहीं आ सकी थी, और जिसकी वजह से वो बरवक्त तरीके से जो टाइम लाइन दी हुई थी उस पर वो अपनी रकूम जो है वो वहाँ नहीं भिजवा सके, और तरीके से यानी वहाँ जो पोर्टल था उसमें उसका इंदराज नहीं हो सका। तो इस वजह से ये मुश्किल पेश आई है, और इस सिलसिले में हमारी तो कोशिश जारी रही है शुरू दिन से। जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से मैं सऊदी अरब गया और मेरी वहाँ के वज़ीर हज जो हैं डॉक्टर तौफीक बिन रबिया साहब से मुलाकात हुई। तफसीलन उनसे ये सारी बातें हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने तो इनके साथ मीटिंग करके दिसंबर में ये सारी चीज़ें तय कर दी थी और ये टाइम लाइन दी थी कि इस पर आप मतलब ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे और उसके मुताबिक ये जो होगी इजाज़त भी होती रहेगी पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर की तरफ से भी जो होप का नुमाइंदा था वो मौजूद था, उसके भी दस्तखत थे जी। तो फिर भी हमने उनसे वहाँ पर ये रिक्वेस्ट की थी कि डेट एक्सटेंड कर लें ताकि हमारे हाजी न रहें, और उसी हवाले से फिर
आपकी इत्तला के मुताबिक ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में हम लाए तो वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर जो एक जो वजारत खारजा के हवाले से डिप्टी वज़ीर आज़म सागडार साहब से ये बात की कि आप इस सिलसिले में बासऊदी हुकूमत से भी बात करें। उन्होंने भी कोशिश की और जिसके नतीजे में वहाँ के वज़ीर खारजा से जब हमारे वज़ीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई तो उन्होंने 10,000 हजाज के लिए मजीद इजाजत दी और उसका टाइम दिया कि इतने में आप इसके ठीक है सरदार साहब, अब इसमें 2-3 सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि हमने भी जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे बात भी की, कल हमारे शो पे भी उनके नुमाइंदे मौजूद थे। अब उनके भी 2-3 एतराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में पॉलिसी बन गई थी लेकिन काबीना से जो अप्रूवल हुआ वो नवंबर में जाके हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि नवंबर में अप्रूवल के बाद हमें जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो प्राइवेट कोटा था उसके लिए दरख्वास्तें लेने के लिए हमें 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ा, 10 जनवरी तक, फिर हमें रिकग्निशन लेटर दिए गए। मतलब इसमें तकरीबन 2.5-3 माह की ताखीर आई और उस दौरान जो हुकूमत है वो अपना जो सरकारी कोटा है वो उसके लिए बुकिंग कर रही थी। तो जब तक उनका कोटा 90% बुक नहीं हुआ तब तक उन्होंने प्राइवेट लोगों को इजाजत नहीं दी कि आप दरख्वास्तें ले सकें। उनके पैकेज अप्रूव करने में आपने टाइम लगाया, बहुत वक्त इसमें जाया हो गया और फिर सिर्फ 1 माह बचा था उनके पास क्योंकि 14 फरवरी की डेडलाइन थी। तो वो कह रहे हैं कि सरकार वेट कर रही थी पहले हमारा कोटा खत्म हो जाए फिर हम इजाजत देंगे। नहीं, इसमें सिर्फ यही बात नहीं थी, उनकी तरफ से और भी जो चीजें थी, जिस तरह की उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो जो आरएल जो लेना चाहते थे उसके लिए उनकी ये वजारत से ये मुतालबा था कि आप इस तरीके से हमारी इलादा कंपनी को रिकग्नाइज करें और ये लेटर वगैरह दें। जबकि सऊदी तालीमात के मुताबिक पिछले साल भी हुआ कि 500 का अदद है एक कंपनी के लिए और इस साल के लिए उन्होंने पहले ही वहां से वाज़ेह तौर पर ये बताया था और जो तालीमात थी कि कम अज कम 2000 का हदद होगा और उसके मुताबिक उन कंपनियों को ये जो RFQ या RL जो है इस तरीके से उनको दिया जाएगा। तो इन्होंने उस हवाले से जब मिनिस्ट्री ने इनको ये हिदायत की कि जो सऊदी तालीमात है और उसके मुताबिक हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी हज पॉलिसी पास की है तो उसके मुताबिक आप अमल करें, लेकिन ये इसके बरक्स हाई कोर्ट में चले गए। 1 महीना तो इन्होंने वहां पर ही स्टे ले लिया जिसकी वजह से खुद ही इन्होंने टाइम जो है वो ज़ाया किया और जब स्टे वेकेट हुआ तो उसके बाद फिर इनकी मीटिंग हुई। फिर भी ये गालबन 21 को इनकी मीटिंग हुई थी और उसमें काफी टाइम इनको मिला था। जी, ये वो मानते हैं कि वो चाहते थे कि 904 जो कंपनीज हैं या इनफरादी उनकी हैसियत है वो बरकरार रहे, इस हवाले से वो गए, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले हुकूमती कोटा खत्म हो जाए फिर आप जाएं।